दोस्तों जीमेल के फेल होने की समस्या अब हर कोई फेस कर रहा है। हर कोई ये सोच रहा है कि मैं अपने कौन से मेल डिलीट करूं और कौन से मेल बचाऊं या फिर मेल्स का बैकअप कैसे दूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किन फिल्टर टेक्निक्स का यूज लेके अपने मेल्स को फिल्टर कर सकते हैं और जो अननेसेसरी मेल्स हैं उनको आप इजीली फिल्टर करके डिलीट कर सकते हैं, वो भी एक साथ, बार बार अलग अलग पेज पे जाके नहीं, एक साथ एक झटके में आप डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत सारी फिल्टर टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं अलग अलग क्राइटेरिया का यूज करके। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बहुत काम आने वाला है वीडियो। अगर आप परेशान हैं अपने जीमेल से क्या डिलीट करें और क्या नहीं इस बारे में, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी अमेजिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने सिस्टम में। तो गाइस डेमो के तौर पे ये मेरा एक जीमेल है जो खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पे इनबॉक्स में लगभग 68,000 के आसपास ईमेल्स हैं, उसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज में मेल हैं। और अगर मैं गूगल ड्राइव में जाके दिखाऊं तो लगभग 86% फुल है। कई बार मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है कि इसको क्लीन करो, खाली करो, अदरवाइज आप स्पेस परचेज करो, नहीं तो मेल्स आने बंद हो जाएंगे। और ऐसी दिक्कत अब काफी सारे लोगों के साथ आ रही होगी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, यहाँ पे मैं कुछ फिल्टर टेक्निक्स बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने अननेसेसरी मेल्स को फिल्टर करके और उनको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास इनबॉक्स है और काफी सारे मेल्स यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं। तो काफी सारे मेल्स ऐसे होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी मेल्स होते हैं जो काम के होते हैं। तो जो काम के हैं उनके बारे में तो हम जानते हैं कि वो क्या सर्च करने पे आएगा, लेकिन जो काम के नहीं हैं उन्हें कैसे सर्च करना है वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपको टाइम बेस्ड मेल सर्च करने हो, जैसे आज तारीख है 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 2024। अगर मान लीजिए आपको 25 जून से पहले के मेल सर्च करने हैं, या फिर सपोज आपको 1 महीने के मेल्स ही अपने मेल्स में रखने हैं, तो आप किस तरीके से सर्च करेंगे? तो जस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे बिफोर, देन कॉलन लगाएंगे बिना स्पेस दिए, और उसके बाद जो डेट, जिस डेट से पहले के मेल्स आपको चाहिए वो यहाँ पे आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे आज जैसे 2 जुलाई है तो मैं 2 जून से पहले का डेटा यहाँ पर रखना चाहता हूं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो मंथ लिखेंगे 06, देन उसके बाद डेट लिखेंगे 2 जून, और उसके बाद यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि पहले MM, फिर DD, फिर YYYY, और फिर एंटर बटन दबा देंगे। एंटर बटन दबाते आप देख सकते हैं और यहाँ पे जितने भी मेल्स आ रहे हैं वो 2 जून से पहले के हैं। इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे सपोज अगर आपको ये सभी मेल्स डिलीट करने हैं तो आप सिलेक्ट ऑल करेंगे। सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल कॉन्वर्सेशन दैट मैच दिस सर्च, इस पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार अलग अलग पेजेस पे जाके डिलीट नहीं करना होगा, सारे के सारे मेल्स एक साथ डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ इंपॉर्टेंट मेल भी है, लेकिन मैं आपको डिलीट करके बताऊंगा। तो ये हो गया एक फिल्टर जिसमें आप डेट वाइज टाइम बेस्ड फिल्टर आप यहाँ पे कर सकते हैं डेटा को। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे फिल्टर की। ओके, यहाँ पर तो मैंने एक पर्टिकुलर डेट से पहले के मेल सर्च करे। अगर सपोज आप डायरेक्ट 2 महीने, 3 महीने, 1 साल पुराने आप इस तरीके से बिना डेट डाले आप सर्च करना चाहें तो कैसे करेंगे? जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा ओल्डर अंडरस्कोर देन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा। अगर आपको ईयरली, अगर 1 साल पहले के मेल आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने तो आप 1 ईयर लिखेंगे। अगर आपको 1 मंथ पहले के करने हैं तो 1M लिखेंगे। अगर आपको 1 डे पहले के मेल चाहिए तो आप 1 डे लिखेंगे। ओके, तो जैसे सपोज मुझे 1 साल पहले के मेल फाइंड आउट करने कि 1 साल पहले के कौन कौन से मेल हैं, तो जस्ट मैं 1Y लिखूंगा और एंटर बटन दबाऊंगा। तो अब मैं पहुंच गया हूं, आप देख सकते हैं सीधा 1/7/2023 पे। ठीक है, यानी कि 1 जुलाई 2023 पे, जैसे कि आज 2 जुलाई है 2024, तो मैं 1 जुलाई 2023 पे पहुंच गया हूँ। इसी तरीके से अगर मैं 1M कर दूं यहाँ पे तो मैं 1 महीने पहले पे पहुंच गया हूँ, 1 जून पे। अगर मैं 1D कर दूं यहाँ पे तो अब मैं पहुंच गया हूँ 1 दिन पहले के, यानी कि कल से पहले के जितने भी मेल हैं, कल के और कल से पहले के। इस तरीके से यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको 2 मंथ भी कर सकते हैं। अगर मैं 2M करूंगा तो यहाँ पे 2 महीने पहले से यहाँ पे मेल यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा के इनको डिलीट कर सकते हैं या फिर मेल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ओल्डर देन की जगह न्यू ईयर देन भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, यानी कि 2 महीने पहले के मेल नहीं दिखाएगा, 2 महीने के नए मेल्स यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो जस्ट आप एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको सभी आज से लेके पिछले 2 महीने के मेल्स यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको 2 महीने के मेल शो करेगा। अगर आपको 2 साल के चाहिए तो आप 2 साल के भी ले सकते हैं। अगर आपको 2 दिन के चाहिए तो आप 2D यहाँ पे लिखेंगे, 2 दिन के मेल आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, ओल्डर देन और न्यूअर देन। इसके अलावा बात करते हैं हैज कॉलन अटैचमेंट। ठीक है, अब ये आप मेल को जो फाइंड कर रहे हैं, अब आप चाहे इनको डिलीट कीजिए
या फिर इनको फाइंड करने के लिए इन फिल्टर का यूज लेना है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे फिल्टर बता रहा हूँ। इनका यूज आपको कैसे लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, जस्ट आपको अगर उन मेल्स को फाइंड आउट करना है जिनमें अटैचमेंट है, तो आप जस्ट हैज कॉलन अटैचमेंट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे सिर्फ आपके पास वही मेल आएंगे जिनमें अटैचमेंट है, और सिर्फ पीडीएफ नहीं, किसी भी तरीके का अटैचमेंट हो, कोई वीडियो फाइल हो, कोई इमेज हो, कोई पीडीएफ हो, किसी भी तरीके का यहाँ पे फाइल होगा अटैचमेंट में, तो वो आपको यहाँ पे शो होगा, चाहे वो बैकअप ही क्यों ना हो। ओके, तो ये हैज अटैचमेंट फिल्टर हो गया, जो कि सिर्फ अटैचमेंट मेल्स को फाइंड आउट करने के लिए होता है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आपको सिर्फ पीडीएफ फाइंड आउट करने हो, तो यहाँ पे आप जस्ट लिखेंगे फाइल नेम कॉलन पीडीएफ। जस्ट आप ये सर्च करेंगे तो आपको अब सिर्फ वो मेल फिल्टर होके आएंगे जिनमें पीडीएफ फाइल्स हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वही मेल्स आ रहे हैं जिनमें पीडीएफ फाइल्स हैं, और सभी में पीडीएफ फाइल्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इनके अकॉर्डिंगली भी आप इनको, अगर आपके काम की नहीं तो आप डिलीट कर सकते हैं, सभी को सर्च करके, सभी को सिलेक्ट करके, और आप अपना ईमेल बॉक्स क्लीन कर सकते हैं। तो फिल्टर से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी। आप इस तरीके से फिल्टर करेंगे तो अपने इंपॉर्टेंट मेल्स को बचा पाएंगे। इसके अलावा साइज, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंगली आपको सर्च करना है। अगर मैं यहाँ पे साइज कॉलन 2M कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं देना आपको, तो यहाँ पे जितने भी मेल्स हैं वो 2 MB या फिर 2 MB से ज़्यादा साइज वाले ही यहाँ पर मुझे मेल्स नज़र आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेल्स की बात करूँ तो जैसे बैकअप है, इसका जो साइज़ है लगभग वो, इसके साथ जो फाइल अटैच्ड है वो लगभग 36 MB की है। तो यहाँ पे 2 MB हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो वही नजर आएंगे। अगर सपोज मैं यहाँ पे 35 कर देता, तब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ बैकअप वाली ही फाइल आ रही है, क्योंकि इन सब का साइज 36 MB के समथिंग का है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कोई भी अननेसेसरी फाइल नहीं आ रही जिसका साइज 36 MB या 35 MB से कम हो। तो अगर ये मेरे काम की नहीं है तो काफ़ी सारी फाइल्स हैं 36 MB की जो इनके साथ अटैच्ड हैं, जिनको मैं एक साथ क्लीन करूंगा तो मेरा मेल बॉक्स काफ़ी क्लीन हो जाएगा। ओके, तो वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे साइज की जगह आप लार्जर का भी यूज ले सकते हैं। तो लार्जर में क्या होगा, इक्वल टू 35 MB वाले फाइल नहीं आएगी, यहाँ पे अटैचमेंट शो नहीं करेगा। 35 MB से बड़ी फाइल वाले ही यहाँ पर अटैचमेंट वाले मेल्स यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप कितना साइज यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्मॉलर की, तो स्मॉलर भी आप यूज ले सकते हैं। साइज हो गया, लार्जर हो गया, स्मॉलर हो गया। अगर 35 MB से कम साइज वाले मेल यहाँ पे मुझे शो करेगा। ठीक है, तो वो सभी, ऑलमोस्ट सभी मेल्स हो जाते हैं, क्योंकि हर मेल का कुछ ना कुछ साइज होता है। ओके, और अगर मैं 2 MB या फिर 1 MB कर दूं तो यहाँ पे अब मुझे सभी मेल्स 1 MB से कम साइज वाले शो करेगा, 1 MB से ज्यादा वाले नहीं करेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना फिल्टर यूज ले सकता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे M यूज नहीं करेंगे तो ये इसको बाइट्स मान के चलेगा। जैसे सपोज अगर मैं स्मॉलर कॉलन्स 100 लिखता हूँ और फिर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी मेल्स मेरे पास आएंगे वो बाइट्स में आएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिल्टर का यूज ले सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट फिल्टर मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, कहाँ से मेल आया है। तो उसके लिए आप फ्रॉम लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे। जैसे सपोज अमेजोन के मेल काफ़ी सारे हैं मेरे पास, चाहे ऑर्डर किया हो या फिर प्रमोशनल मेल्स हो, तो वो इस तरीके से मैं उनको फिल्टर कर सकता हूँ। जहाँ से मेल आया है तो सिर्फ आप उस तरीके से उसको फिल्टर कर सकते हैं। अब सपोज मुझे ये मेल्स काम के नहीं है, ये अनयूज्ड मेल है, इनका मैं क्या करूँगा, मार्केटिंग मेल है, तो जस्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ से सारे सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं बात करूं कितने पेज हैं, तो हर पेज पे कुछ ना कुछ मेल्स अवेलेबल हैं, और ऐसे पता नहीं 100 पेज के आसपास यहाँ पे बता रहा है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ से ऑल सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट ऑल कन्वर्सेशन दैट मैच दिस सर्च। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं इसको ट्रैश में भेजता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आएगा, दिस एक्शन विल अफेक्ट ऑल कन्वर्सेशन इन दिस सर्च। यानी कि जितने भी मेल्स होंगे ना मेरे इस इनबॉक्स में, वो सब डिलीट हो जाएंगे एक साथ, एक क्लिक में। यानी कि अब कोई पेज नहीं बचेगा अमेजोन की तरफ से यहाँ पे। तो जस्ट मैंने ओके कर दिया। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि सभी मेल्स डिलीट करने में थोड़ा तो टाइम लेगा ही यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, वी मूव्ड सम कन्वर्सेशन टू द ट्रैश, वी विल डू द सेम फॉर एनी रिमेनिंग कन्वर्सेशन इन फ्यू मिनट्स। तो कुछ मिनट्स लेगा और कुछ मिनट्स के बाद अमेजोन से जितने भी मेल्स थे ना, वो सब गायब हो जाएंगे। इसके अलावा तब तक मैं आपको एक फिल्टर और बता देता हूँ। यहाँ पे एक फिल्टर का यूज और आप ले सकते हैं। अगर आपने कुछ मेल्स को इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, तो आप इस कॉलन इंपॉर्टेंट फिल्टर यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो येलो मार्क है, ये सभी इंपॉर्टेंट मेल्स को डिनोट करता है, और ये मेरे सभी इंपॉर्टेंट मेल हैं। तो इस तरीके से गाइज आप अपने मेल्स को फिल्टर कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं और अपने मेल्स को क्लीन कर सकते हैं। तो गाइज आशा है मुझे कि इस तरीके की जो फिल्टर टेक्निक मैंने आपको बताई, ये आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी, ना ही आपको पता होगी। वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई
अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।